आज हम बीए तृतीय वर्ष पेपर क्रमांक 9 में प्रादेशिक भाषा साहित्य इस सत्र में आपको ऐच्छिक विषय का समावेश किया गया है। पंचम सत्र में हम पढ़ने वाले हैं प्रतिनिधि कहानी, उसमें मराठी तथा पराया लक्ष्मण माने द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। प्रतिनिधि कहानी में हम अगर देखें तो वी.स. खांडेकर की शांति यह कहानी का समावेश किया गया है। उसी के साथ साथ य गो जोशी की मुनगे की फलिया, विभावरी शिरूरकर प्रेम या पशुवृत्ति, वामन चोरघड़े की आघात, कुसुमावती देशपांडे समांतर रेखाएं, बी रघुनाथ कुत्ते यह कहानी का समावेश है। गंगाधर गाडगीळ की मनुष्य के दुख, गौरी देशपांडे जो है वह ऐसा है, आनंद यादव ममी, रारव बोराडे कर्जमुक्ती, नागनाथ कोतापल्ले जानवर, भास्कर चंदन शिव लाल कीचड़, रामनाथ चौहान अब मैं पीछे नहीं हटूंगी, इन कहानियों का समावेश किया गया है। यह सारे मराठी लेखक हैं। उसी के साथ साथ पराया जो आत्मकथा है वह लक्ष्मण माने जी की है। उनका भी हम सारांश रूप में अध्ययन करने वाले हैं। उसमें आज हम देखते हैं प्रतिनिधि कहानी मराठी में मुनगे की फलिया। मुनगे की फलिया यह कहानी जो लिखी गई है वह मध्यम वर्गीय पारिवारिक जीवन से संबंधित है। उसी के साथ साथ यगो जोशी जो मराठी कथा साहित्य के एक विशेष लेखक माने जाते हैं। उन्होंने अपने कई जो कहानियां लिखी है उनका ज्यादातर पहलू यह मध्यम वर्गीय परिवार पर ही उनकी कहानियां लिखी गई हैं। उनकी कहानियों में संयुक्त परिवार में निहित रिश्तों नातों के सस्नेह बंधों की भावनीति दिखाई देती है। उसी के साथ साथ देवर भावज, भाई बहन, माता पुत्र, पारिवारिक संबंधों की मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्ति उनकी पारिवारिक कहानियों में हमें देखने को मिलेगी। मुनगे की फलिया कहानी में भी लेखक ने परिवार विभाजन के कारण नाते रिश्तों में आई दरार को प्रस्तुत करते हुए जो पात्र गढ़ा गया है तारका नामक, जो वह अब अविवाहित कन्या है, उसको किस प्रकार से घुटन महसूस होती है और वह अपने जीवन में किस त्रासदी से निकलना चाहती है या किस त्रासदी को अभिव्यक्त करती है, यह इस मुनगे की फलिया कहानी में दिया गया है। हम सारांश रूप में आगे जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं उस प्रकार से हम देखेंगे कि यह कहीं ना कहीं कहानी हर एक प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में या पारिवारिक, हम अगर कहते हैं पारिवारिक लगाव, जिस हमारा भी जो परिवार है उसमें भी हमें यह कठिनाइयां या इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साहित्य को ही समाज का दर्पण कहा जाता है, इसीलिए हम जो भी कुछ पढ़ते हैं वह हमें अपना सा लगता है। उसी प्रकार मुनगे की फलिया यह कहानी भी उसी प्रकार है कि मध्यम वर्गीय जीवन में एक प्रकार की जो घुटन महसूस होती है उसका सारांश रूप से स्पष्टीकरण जोशी जी ने यहाँ पे अपने कहानियों के माध्यम से किया गया है। उनका मूल या विशेषता यह कह सकते हैं कि इस कहानी में उन्होंने समाज तक कौन सा उद्दिष्ट या कौन सी विशेषता पहुंचाने की कोशिश की है। क्रोध मनुष्य का शत्रु होता है। हम अगर हमारे जीवन में भी अगर यह सोचते हैं कि अगर हर कोई भी चीज हमें करनी है तो वो शांति से करनी चाहिए। आपके जीवन में पेशेंस उतने ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अगर आप उसको क्रोध से या कोई भी घटना आपके जीवन में अगर घटती है और उसको आप क्रोध के द्वारा उसको स्पष्ट करने की, उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं तो विनाश यह निश्चित होगा। ऐसी अवस्था में मनुष्य अमानवीय फैसले भी ले लेता है जिसका मनुष्य पर जीवन भर या दूरगामी विपरीत परिणाम पड़ सकता है। यहाँ क्रोध के कारण ही भाई बहन जैसे पवित्र रिश्तों को एक झटके में तोड़ दिया गया, परंतु बहन ने ममतामयी भावुक आचरण के कारण अपने भाइयों को घृणा एवं क्रोध की गांठें खोलने के लिए मजबूर किया गया है।
तारका यह ऐसा पात्र यहाँ पे गढ़ा गया है जिसके माध्यम से समाज तक एक सोच पहुंचाने की कोशिश की गई है कि अगर आप क्रोध के बजाय अगर ममतापूर्ण स्नेहपूर्ण अपने संबंधों को अपने रिश्तों को निभाते हैं तो उसका अंत यह मीठा या आनंदमय ही हो सकता है। धन्यवाद।